वेलकम बच्चों। क्लास 12th में चैप्टर 7 इंटीग्रेशन चल रहा है हमारा, है ना। और हमने लास्ट क्लासेस में क्या किया है, 7.1, 7.2 और 7.3 का फर्स्ट पार्ट आप सभी को प्रोवाइड हो गया होगा, है ना। 7.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम पॉसिबल 9, 10 टू 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10 से लेकर 18 तक, और रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 7.1 में जो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलेज बताए थे, उसका यूज करके हमने क्या किया था, अपनी कल की क्लास में 1 से लेके 9 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। कुछ चेंज नहीं था, कुछ नया फॉर्मूला नहीं था, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज रिवाइज करनी थी, जिसकी मदद से हम ये वाली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आज फिर वही है, साइन की पावर 4x, है ना। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको होल इंटीग्रेशन बोलता हूं, तो dx के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये बन गया आपका साइन x की पावर 4, ठीक है। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी हमने या तो, जब हमने फॉर्म आइडेंटिटी पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री की, या तो वो साइन 2 थीटा की फॉर्म में पढ़ी है या फिर साइन 3 थीटा की फॉर्म में पढ़ी है, जिसमें हमें हद से हद या तो स्क्वायर मिल जाता है या फिर क्यूब मिल जाता है। तो हमने इसको उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर में ब्रेक कर लिया। विद रिस्पेक्ट टू dx हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्री की cos 2 थीटा, ठीक है। साइन हम cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे, 4 में जो जहां हमें साइन मिलता था वो था आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में करूं तो मेरे को थीटा की जगह x मिल जाएगा। तो ये मेरी जो इक्वेशन बनी, जो आइडेंटिटी से जो कंडीशन मेरी निकल के आएगी, वो आएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। इंटरचेंज हो गई है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं सिर्फ लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ। इसको मैं x के रेस्पेक्ट में, यहाँ तो मैंने थीटा की आइडेंटिटी खोली है, मैं इसको x के रेस्पेक्ट में खोलूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर dx, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 1/4 यानी कि नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4 मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हमें कॉस स्क्वायर 2x मिल रहा है, हम इसको फिर किसी आइडेंटिटी में ब्रेक करेंगे। तो इस बार जो हमारी आइडेंटिटी होगी वो होगी cos 2 थीटा में जब हमें cos मिलता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ से निकालना चाहूँ तो मेरा 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे सिर्फ हम तो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। रख देंगे इस ब्रैकेट में 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, देखो cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर इस टाइम देखा जाए तो 2x आ रहा है, यानी कि 2 थीटा हम मान सकते हैं। तो इस 2 की क्या हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, नीचे तो आपका 2 एज इट इज चलेगा, माइनस 2 कॉस 2x होल dx, ठीक है। अब अगर मैं हर किसी पे ब्रैकेट अलग अलग करना चाहूँ तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, प्लस 1/,
1/4 और 1/2, 1/8 हो जाएगा, 1/8 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉज 4x, ठीक है, कॉज 4x dx माइनस 2 और 1/4, तो 2 से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉज 2x dx, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन कर दो 1/4, 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1/8 एज इट इज, 1/8 एज इट इज, 1 प्लस कॉस 4x का हो जाएगा साइन 4x, डिवाइड में आ जाएगा आपका 4, ठीक है, माइनस हाफ कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ठीक है, एक्चुअल फॉर्म इसकी लिख देते हैं x/4 प्लस 1/8 4 जा 32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c, ठीक है, दिस इज योर मेन आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यही आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अब आता है cos की पावर 4 2x, इसको होल इंटीग्रेशन हम लगा देंगे। अब दोबारा से वही वर्किंग, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx, ठीक है, फिर हम आइडेंटिटी खोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, cos 2 थीटा, जिसमें cos आ रहा होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैं बोल सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब थीटा के प्लेस पर यहाँ पर 2x है, यानी कि 2 थीटा हम मान सकते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू 2x, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 4x। किस में कन्वर्ट करना हमने इसको, 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है, 1/4 आपका बाहर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर dx, 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x होल में dx आ जाएगा, ठीक है, सेम वही 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, अब ये कॉस स्क्वायर 4x को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1 प्लस कॉस 8x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक, प्लस 2 कॉस 4x dx, अलग अलग सब पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, cos 8x का हो जाएगा साइन 8x अपॉन 8 प्लस 2 साइन 4x अपॉन 4, ठीक है, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 8x अपॉन 2 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos 4x dx, ठीक है, 1 का हो जाएगा x/4 प्लस 1/8 साइन 8x अपॉन 8 प्लस 1/2 साइन 4x अपॉन 4 प्लस c इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन का साइन लगा दें विद रिस्पेक्ट टू dx, हम क्या करेंगे इसको
इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे को साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करना है। ठीक है, मैं कह सकता हूं अगर मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी मैंने ओपन की है, तो मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो 1 का स्क्वायर, अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर बोलूँ तब भी गलत नहीं होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर भी है, 1 प्लस कॉस एक्स नीचे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन डाल दो। इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 का तो x हो जाएगा माइनस कॉस का साइन हो जाता है माइनस साइन एक्स प्लस सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यही आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको cos 2x को कन्वर्ट कर सकते हैं cos के फॉर्मूले में। cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, अल्फा की प्लेस पर अल्फा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो मेरा एक तो -1 हो जाएगा और एक +1 हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट मेरे पर बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, यही बचेगा। अब इसमें से भी न्यूमरेटर में से क्या आ सकता है? 2 कॉमन आ सकता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, 2 हम बाहर ले लेते हैं, ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर cos x प्लस cos अल्फा, और एक ब्रैकेट बन जाएगा आपका cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, dx। अब cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बचा 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो 2 cos x dx प्लस 2, देखो cos अल्फा यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये बन जाएगा आपका 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा डॉट dx का x हो जाएगा, यानी 1 का इंटीग्रेशन x आ गया प्लस c, 2 कॉमन आ जाएगा, तो sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c इज योर आंसर। ठीक है, 13 क्वेश्चन भी इसी तरीके से हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, अब ऊपर दिया हुआ है cos x माइनस साइन x और नीचे दिया गया है 1 प्लस cos 2x। ठीक है, नीचे जो 1 प्लस cos 2x दिया गया है, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। आइडेंटिटी हमने पढ़ी है 1 होती है, तो अगर मैं होल इंटीग्रेशन करता हूँ, साइन लगाता हूँ और
cos x माइनस साइन x अपॉन क्या साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 2x। ठीक है, साइन 2x को इसी की आइडेंटिटी से मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। नीचे जो आपका बना वो बना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा x का फंक्शन है हम इसको t में कन्वर्ट करेंगे, है ना। हमने सीखा है ये चीज 7.2 में। अगर मैं साइन x प्लस कॉस एक्स को अगर t मान लेता हूँ, है ना, अगर मैंने t माना और मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो मेरा cos x हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, dx आ जाएगा इज इक्वल टू dt। ठीक है, 7.2 में हमने ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो ये जो हमारा होगा ऊपर का cos x माइनस साइन x dx हमारा क्या आ गया, dt के इक्वल आ गया, और cos x माइनस साइन x हमारा क्या हो गया, t स्क्वायर हो गया, है ना। अब मैं इसको t माइनस 2 पावर कर सकता हूँ अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो, बस x का फंक्शन बन गया, इंटीग्रेशन कर दो, पावर ऐड हो जाती है, तो t माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आएगा आपका माइनस 1 अपॉन टी, है ना, ऊपर t की पावर माइनस 1 बचेगा, नीचे ले आएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी, कितना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल प्लस सी इज योर आंसर। टी हमने क्या माना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, टी के एक्स के फंक्शन को टी में कन्वर्ट किया, फिर जब हमने उसको इजीली बना लिया, हमने इजीली उसका इंटीग्रेशन कर दिया, फिर वापस से हमने अपनी टी की वैल्यू पुट कर दी। इसी के साथ 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 15 इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x क्यूब sec 2x dx। अब हम क्या करेंगे इसको, जो ये हमारा tan 2x है, तो tan 2x डॉट tan स्क्वायर 2x इसमें ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, दोनों की पावर जब ऐड होगी तो tan क्यूब 2x बन जाएगा, डॉट sec 2x dx। अब यहाँ पर जो tan 2x है, tan स्क्वायर 2x है, मैं इसको लिख सकता हूँ sec स्क्वायर 2x माइनस 1, ये लिख सकता हूँ, है ना, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगी है, और ये क्या हो जाएगा आपका sec 2x dx। ठीक, अब अगर मैं sec 2x को t मान लेता हूँ, sec 2x को अगर मैंने t लेट किया और इसका डिफ्रेंसिएशन किया मैंने विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास होगा 2 sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt, यही हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो sec 2x tan 2x dx की वैल्यू चाहिए, जो कि हो जाएगी dt बाय 2। ठीक, 2 10 का वो है 10.4, पूरी कंप्लीट है इसमें। तो sec 2x tan 2x dx क्या हो जाएगा dt बाई 2, और मैंने sec स्क्वायर 2x को मैंने क्या माना है, t माना है, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस 1 dt बाई 2। ठीक है, अब 1/2 बाहर ले आते हैं, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अगर मैं दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ कर देता हूँ, या तो आप अलग अलग साइन पुट कर दो, या फिर अगर मैं एक साथ करता हूँ तो भी मेरे पास क्या आएगा, t की पावर 3/3 माइनस टी प्लस सी, यही आएगा। नॉर्मल अपनी t की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं 1/2 टी क्यूब, यानी कि
sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस c। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, यही आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 1/6। जब आप इसके अंदर 1/2 से अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन आपका मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, tan की पावर 4x dx। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ tan x की पावर 4। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ किस तरीके से, tan स्क्वायर x dx। ठीक है, अब एक tan स्क्वायर x तो एज इट इज रहने दो, दूसरे वाले tan स्क्वायर x को मैं ब्रेक कर सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। कर लिया। ठीक है, अब अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx। ठीक, अब अगर मैं tan x को t लेट कर लेता हूं तो मेरा sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, मेरा dt हो जाएगा। यानी कि जो मेरा फर्स्ट वाला ब्रैकेट है इसको मैं, ये मेरा टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर x dx मेरा dt बन जाएगा माइनस, अब ये tan को मैंने t माना था, इसको टी स्क्वायर dt कह सकता हूं मैं। या फिर इसको ऐसे मत करो, tan स्क्वायर x dx, अभी इसको एज इट इज रखो, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस, इस वाले tan स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस वन dx लिख सकता हूँ ना। एक तो मेरा चल रहा है क्या, tan क्यूब अपॉन 3 माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, तो t यानी कि tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस c इज योर रिक्वायर्ड आंसर, माइनस tan x प्लस c। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, होल dx लगा दिया, अब क्या करो, साइन क्यूब x पे डिनोमिनेटर अलग ले लो और cos क्यूब x पे डिनोमिनेटर अलग ले लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ होल इंटीग्रेशन dx, तो ये मेरा बन जाएगा साइन क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ठीक है, दोनों पे dx अलग ले लो और इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग कर लो। यहाँ पर जो मेरा बनेगा, क्या बनेगा, साइन की पावर 3 से साइन और नीचे साइन की पावर 2 है, तो ऊपर एक पावर रह जाएगी बस साइन, साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा और 1 अपॉन कॉस सेक बन जाएगा। ठीक है, dx माइ प्लस, सिमिलर यही वर्किंग दूसरे वाले पार्ट में होगी, cos की पावर एक ऊपर रह जाएगी तो ऊपर बनेगा cot x और cosec x dx। बस ये दोनों एक्चुअल हमारे पास इंटीग्रेशन है इनका, ये बन जाएगा आपका sec x का इंटीग्रेशन प्लस, लेकिन जो cosec x cot x होता है ये माइनस cosec का होता है, तो माइनस का साइन हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग ले लिया। ठीक है, एक पार्ट में डिनोमिनेटर अलग कर लिया, दूसरे पार्ट में अलग कर लिया। 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18,
cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos 2x। अगर इंटीग्रेशन कर देता हूँ, होल्ड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मैं cos 2x को, मेरी cos की आइडेंटिटी है, मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, लिख सकता हूँ ना, cos 2x को प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। अब देखो, माइनस साइन स्क्वायर x है प्लस 2 साइन स्क्वायर x है, तो क्या बचेगा मेरे पास, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, क्या कर सकता हूं मैं, इसको अलग अलग कर सकता हूं, cos स्क्वायर x के नीचे cos स्क्वायर x पहुंचा सकता हूं प्लस साइन स्क्वायर x के नीचे साइन स्क्वायर x, तो ये मेरा बन जाएगा 1 dx प्लस tan स्क्वायर x dx। ठीक है, जब इसके नीचे किया साइन अपॉन कॉस tan बन गया, तो ये तो सिंपल आपका x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस tan स्क्वायर x को हम ब्रेक करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx में। ठीक है, जब मैंने ये ब्रेक किया तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग हो जाएगा, प्लस sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, x प्लस ये आपका बन जाएगा tan x माइनस x प्लस सी माइनस x प्लस सी, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा tan x प्लस सी इज योर रिक्वायर्ड आंसर, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, tan x प्लस सी आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, अपने 10 से लेके 18 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया, सेम वही वर्किंग है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज हुई है और आपका x फंक्शन को टी में कन्वर्ट किया है, उसको इंटीग्रेट किया है और अगेन टी की वैल्यू उसमें पुट की है। किसी को कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल देना। पार्ट 3 में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, देन जब 7.4 आएगी उसके अपने फॉर्मूलेज हैं वो हम तब रिकॉल करेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 के साथ।